अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अल्लामा सैयद तनवीर हाशमी साहब और हिंदू के पुजारी और मठ के पुजारी भी थे और क्रिश्चियन के फादर भी थे। ये तीनों मिलकर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम बेंगलुरु में कर्नाटक में सब मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, भाई भाई हैं मिलकर। और जो है ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हिजाब के मामले में ये जो कॉलेज में इसमें जो दंगे फसाद होने के चांसेस दिख रहे हैं ये ना हो बोलकर एक तीनों मिलकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही हैं, आपस में भाई भाई। तो यही बात क्या है मालूम है, बताना चाह रहे हैं। आगे डिटेल सुनिए। दीन की पुकार है, वक्त की आवाज़। मौलाना, हिजाब का मसला कोर्ट में है, कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से स्कूलों में रोका जा रहा है और कॉलेजेस में रोका जा रहा है और बुरखा रोड पर निकालने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक मुत्तहिद पैगाम देखने को मिला कि दूसरे उलमा इकराम भी मौजूद थे और दूसरे धर्म के लोग भी मौजूद थे। तो क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छी पहल है कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, तमाम अदियान और मज़ाहिब के मज़हबी रहनुमाओं पर मुश्तमिल। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे अपने सूबा में और मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे और तलबा और तालिबात के लिए पढ़ने पढ़ाने के जितने मौक़े हैं वो फराहम किए जाएँ। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे अपने मुल्क में जो सबसे बड़ा वो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे अपने मुल्क के दस्तूर ने सबको बराबर बराबर का हक़ दिया है। उस हक़ की रोशनी में किसी को इख्तियार नहीं है कि वो किसी के मज़हबी उमूर में मदाखलत करे, किसी भी मज़हब के। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये मसला अभी कोर्ट में चल रहा है, हुकूमत के नज़दीक भी है। हम हुकूमत से भी और कोर्ट से भी ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के मसाइल पर तवज्जो न करें और तवज्जो करें तालीम पर, तवज्जो करें तरक्की पर, तवज्जो करें इक़्तिसादी उमूर में तरक्की पर। ये हमारे अपने मुल्क के लिए, हमारे अपने सूबे के लिए ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में जैसे कि अभी ये मसला चल रहा है, तो हम तलबा तालिबात से भी कहना चाहेंगे जो इंटीरियम ऑर्डर है, उस ऑर्डर को तो सबसे पहले गलत तौर पर पेश किया गया है, उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत है। तो उसको अच्छी तरह से जाना जाए, समझा जाए और फिर उसी हिसाब से उस ऑर्डर पर नज़र रखते हुए हाई स्कूल और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छा माहौल बनेगा। मौलाना, आपसे हमारा एक सवाल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहज़ीब है, हिंदू मुसलमान की एकता है, लेकिन ये हिजाब के मसले को लेकर मुल्क के अंदर एक नफ़रत की फ़िज़ा फैलाई जा रही है और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश चल रही है और हिंदू भाई बहन के जहनों में ये बात रखी जा रही है कि मुसलमान हिंदुओं से लड़ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, मुल्क के लिए भी, मुल्क के बाशिंदों के लिए भी, बल्कि पूरी दुनिया में जिस इस वक्त हिंदुस्तान का नाम जो ख़राब हो रहा है, इसके एतबार से भी देखा जाए तो इंतहाई एक मज़मूम साजिश है। जैसे मैंने कहा कि पहले नफ़रत के बोल बोले जाते हैं, फिर नफ़रत की साजिश रची जाती है। तो हमें बहुत ही हिकमत के साथ तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदारों को और दानिश्वरों को ये चाहिए कि वो नफ़रत के जब बोल किसी की तरफ से आएँ तो फ़ौरन वहीं रोक लगाएँ। जब वो आग फैल जाती है तो फिर हम कोशिश करते हैं, हाथ से निकल जाता है मामला। हर वक्त भी हर मामले में हमें इसकी कोशिश करना चाहिए कि नफ़रत फैलने ना दिया जाए। मोहब्बतों का एक गहवारा है, उस गहवारे की जो खूबसूरती है उसको बाकी रखने की कोशिश। हमारा एक आखिरी सवाल ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म से हिंदू भाइयों बहनों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, ये पैगाम सबके लिए है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सबसे पहले हम अमन बरकरार रखें और तालीमी इदारों को नफ़रत की आमाजगाह ना बनाएं। तालीमी इदारे वहाँ इल्म दिया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, उसे नफ़रतों का अड्डा ना बनाया जाए। सब मिल करके प्यार मोहब्बत से रहें और तालीम हासिल करते रहें, तालीम हासिल करने पर तवज्जो करें। जज़ाकल्लाह।